हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास होम लाइसेंस है पहले का अपने मुल्क का, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। द ओनली डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है लाइसेंस के लिए, वो आपको चाहिए होता है एक एक्टिव एमिरेट्स आईडी। बस ये वाहिद एक डॉक्यूमेंट है, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। भाई का अपना कोई आरटीए का स्कूल नहीं है। स्कूल्स यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आप एग्ज़ाम आरटीए के पास देने जाएंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि स्कूल आपका कोई भी हो सकता है, बट जब आप अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओ लेवल्स के एग्ज़ाम देंगे तो वो एक अथॉरिटी है जो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। तो ये तो बात हो गई आपके डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आपके पास अपना होम लाइसेंस है तो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। ऑन एवरेज जो क्लासेस होती हैं वो 40 क्लासेस होती हैं। तो अगर आपके पास होम लाइसेंस है तो उसकी वैलिडिटी देखी जाती है कि वो कब से है। अगर आपके पास 5 साल से है तो फिर आपकी नंबर ऑफ़ क्लासेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अगर वो आपके पास 10 साल से है तो क्लासेस मज़ीद कम हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा होता है होम लाइसेंस होने का। तो अगर आपके पास होम लाइसेंस है तो डेफिनेटली उसे यूज़ करें और अपनी नंबर ऑफ़ क्लासेस को कम करवा लें। प्रोसीजर्स और स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड अ स्कूल। अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप इसलिए है बिकॉज़ बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। 2 स्कूल्स जो मुझे ख़ासे पसंद हैं, जिनका मैंने हमेशा सिर्फ अच्छी चीज़ें सुनी हैं, एक है एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल, ठीक है, और दूसरा है गलादारी। अब बहुत सारी एंड पॉसिबली शायद मैं ये वीडियो भी बनाऊंगा स्कूल के ऊपर के स्कूल्स का सीन होता क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को टच बेस कर लेता हूँ इस वीडियो के अंदर। जितने स्कूल में ज़्यादा एडमिशन्स आ रहे होते हैं उतना मसला होता है और उतना चैलेंज होता है लोगों को मैनेज करना। मैं क्यों गलादारी और एमिरेट्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि रिगार्डलेस ऑफ कि उनके पास कितने लोग हैं और कितने इनरोलमेंट्स हैं और कितनी चीज़ें हैं, आपको स्लॉट्स देखने होते हैं। एक स्कूल जो बहुत बिजी है उसके पास कम स्लॉट्स होंगे, जाहिर सी बात है, बिकॉज इनरोल्ड लोग बहुत हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है ये भी इवैल्यूएट करना होता है। सो एमिरेट्स और गलादारी का फ़ायदा ये है कि उनकी कैपेसिटी ओवर द टाइम, बिकॉज दे हैव सर्टेन नेम इन द मार्केट, उनकी कैपेसिटी भी वो साथ साथ इंक्रीज करते गए हैं। एंड येस, दे आर एक्सपेंसिव। आपको बहुत सारे नए स्कूल जो खुले हैं, तो जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने वहाँ उस तरह के या अपार्ट फ्रॉम दीज 2 स्कूल्स कोई स्कूल पिक किए थे इसलिए कि यार लोग कम है, रश कम होगा, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैसे उन्होंने भी कमाने हैं। तो जब वो कोई प्रमोशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइसेंस आपको 5,000 दिरहम का मिलेगा, ऑन एवरेज 4-4.5 हज़ार दिरहम आपके खर्च हो जाते हैं। अब थोड़ा सा आप बेहतर पैकेज ले लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे भी देने पड़ जाएंगे। आप जाते हैं स्कूल के अंदर, आपने एडमिशन लिया, आपने जो है वो अपनी क्लासेस स्टार्ट की, कोई कैंपेन लग गई, स्कूल ने जो है वो फीस 50% स्लैश कर दी। अब उन्होंने कोई 200 बच्चा उठा लिया। अब पहले ही फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड, ऊपर से 200 बच्चे और आ गए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब तक आपकी इंटरनल क्लासेस चल रही हैं, इंटरनल टेस्ट चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, वो कोई टेंशन वाला पार्ट नहीं है, वो निकल जाता है। जब आपका चौथा स्टेप होता है वो होता है आपने आरटीए का पार्किंग टेस्ट देना होता है। अब वो आरटीए पार्किंग टेस्ट, जाहिर सी बात है, इतने लोग इनरोल्ड हैं, सब फॉरेन स्लॉट्स बुक कर रहे हैं। अब आप इंटरनल सारे टेस्ट पास करके बैठ जाते हैं और जब आपने आरटीए टेस्ट देना होता है तो आपको डेट मिलती है जी 1 महीने बाद आप आरटीए टेस्ट देंगे पार्किंग का। तब तक बंदा वैसे ही जो प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत आया होता है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है बंदे की। अब आप फिर अल्लाह अल्लाह करके आप आरटीए पार्किंग टेस्ट देते हैं। पार्किंग टेस्ट के बाद जी आपको पता चलता है जी आपका आरटीए के जो रोड टेस्ट है वो 1.5 महीने बाद है। सो आपके 2.5-3 महीने तो सिर्फ 2 आरटीए के टेस्ट पकड़ने में लग जाते हैं। एंड इफ़ यू स्पेंड 100 दिरहम 150 दिरहम ज़्यादा तो आपको 10 दिन में भी चांस मिल जाता है देने का, क्योंकि उसका तरीका ये होता है कि आप वीकेंड के ऊपर, नाइट में, ये डिफरेंट शिफ्ट्स हैं जिनके थोड़े प्रीमियम रेट्स हैं, बट ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको चीज़ें मिल जाती हैं, बेसिकली ब्लॉकिंग हो जाती है आपकी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ एमिरेट्स आईडी।
उसके बाद आपने अपना स्कूल फाइनल करना है। तो आपने स्कूल बहुत केयरफुली चूज़ करना है, बिकॉज एक बार आपने स्कूल चूज़ कर लिया और आप फिर फंस गए तो काफ़ी मुश्किल होता है स्कूल चेंज करना। आप जाएंगे, पिछले स्कूल से एनओसी बनवाएंगे, अगले स्कूल में जाके रजिस्टर करेंगे, फिर अगेन ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अगला स्कूल किस तरीके से आपको कॉम्पनसेट कर रहा है चीज़ों के लिए। सो वो एक टास्क है। सो बेहतर यही है कि पहली बारी में उससे बचा जाए। उसके बाद आपने अपना पैकेज डिसाइड करना है, और आपका एक बार पैकेज बन गया तो फिर आपके सिंपल 5 स्टेप्स हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ डूइंग योर थ्योरी टेस्ट। एक बार आपने थ्योरी टेस्ट कर लिया तो फिर उसके बाद आपने देना है आपका रोड असेसमेंट टेस्ट। रोड असेसमेंट टेस्ट बेसिकली टेस्ट नहीं है, वो बस आपसे गाड़ी चलवा के ये देखते हैं कि आप कितनी कोई गाड़ी चला सकते हैं, कितनी कोई गाड़ी आपको चलाना आती है, और उसकी बेसिस पे वो आपकी क्लासेस और आपका लेवल डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद आपकी होती हैं क्लासेस, एंड क्लासेस के बाद आप देते हैं इंटरनल रोड टेस्ट। इंटरनल रोड टेस्ट के बाद आपका होता है इंटरनल पार्किंग टेस्ट। इंटरनल पार्किंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आप जाके देते हैं आरटीए का पार्किंग टेस्ट। आरटीए का पार्किंग टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी एक हाईवे क्लास होती है। इट्स अ क्लास, इट्स नॉट अ टेस्ट, बट वो आपको हाईवे पे ले जाके ड्राइव कराते हैं टू चेक योर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप जाते हैं आरटीए का फाइनल रोड टेस्ट देने, एंड वंस यू क्लियर दैट आपको 20 मिनट के अंदर अंदर लाइसेंस, वहीं आप जिस दिन आप टेस्ट पास करते हैं उसी दिन आपको वो अंदर जाके मशीन लगी हुई है वहीं पे इसलिए आपका लाइसेंस प्रिंट होता है एंड यू आर गोइंग होम। सो आई रियली होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव एंड आपके जो सवालात थे वो क्लियर हो गए। कोई और सवाल इस चीज़ से रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट में डाल दें। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।